नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, केंद्र और कई राज्य सरकारें संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में फिक्रमंद हो चुकी हैं। कई राज्यों ने जहां कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, वहीं कुछ राज्य कर्नाटक और उड़ीसा जैसे राज्य कर्मचारियों के हित की बात सोचने की बजाय कानूनी दांवपेच में उलझ गए हैं। देखा जाए तो सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 40,000 कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा योगी आदित्यनाथ सरकार देने का मन बना चुकी है। सरकार ने विभागों को, खासकर नगर निकाय के कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा देने का मन बनाया है। दरअसल प्रत्येक राज्य सरकार के नियमितीकरण को लेकर अलग अलग नियम कायदे हैं। जहां हरियाणा अपने 1,20,000 कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा देने जा रही है, वहीं उसने यह भी कहा है कि 1,20,000 संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले उन लोगों को नियमितीकरण का तोहफा मिलेगा जो कि 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ ने अपने 1 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण का ऐलान किया है। राजस्थान भी लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा देने का मन बना चुकी है। हम आपको बता दें कि प्रत्येक सरकार कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर अलग अलग नियम कायदे इस्तेमाल कर रही है। उत्तराखंड में भी इस दिशा में सरकार ने मजबूती से कदम उठाए हैं। पंजाब सरकार पहले से ही इस दिशा में कार्यरत है। अब सवाल ये उठता है कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे अधिक संविदा और आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां सिर्फ 40,000 कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा देना कहीं से भी तर्कसंगत, उचित नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश ने सबसे अधिक 2.5 लाख कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही है। इसके लिए शासन स्तर पर काम शुरू हो गया है। अफसोस की बात है कि किसी भी सरकार ने संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत खेल प्रशिक्षकों के नियमितीकरण की बात नहीं उठाई है। उत्तराखंड इसका अपवाद है। उत्तराखंड ने सबसे पहले खेल प्रशिक्षकों के नियमितीकरण की बात कही है। हो सकता है कि यह इस वजह से भी किया गया हो क्योंकि उत्तराखंड में अगले साल जनवरी-फरवरी महीने में राष्ट्रीय खेल होने हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले क्या उत्तराखंड के खेल प्रशिक्षकों को
नियमितीकरण का तोहफा मिल जाएगा, ये है सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल देखा जाए तो कई राज्यों में लंबे समय से संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का हाल बेहाल है। जहां इन कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिलता, वहीं अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। लंबे आंदोलन के बाद आखिरकार केंद्र और राज्य सरकारों ने संविदा तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत लाखों लोगों को नियमितीकरण का तोहफा देने की बात कही है। हम आपको बता दें कि नियमितीकरण का लाभ 50 साल की या उससे कम उम्र के लोगों को ही सरकारें देने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना ये है कि आउटसोर्सिंग और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को कब, कितनी जल्दी नियमितीकरण का तोहफा मिलता है या सिर्फ हवा हवाई में ही बातें होती रहती हैं, होती रहेंगी। जो भी हो, जिस तरह से संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं तथा तरह तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण किया जाना, उन्हें नियमित सेवा में रखा जाना बहुत ज़रूरी है। यदि कर्मचारियों को, जैसा कि राज्य सरकारें कह रही हैं, नियमितीकरण का तोहफा मिलता है तो उन्हें शासकीय कर्मचारियों की तरह ही सभी तरह के लाभ मिल सकेंगे और उनका जीवन जो पटरी पर चल रहा है वह पटरी पर आ जाएगा। उम्मीद है कि हमारी हुकूमतें कर्मचारी हित में तत्काल सही निर्णय लेंगी तथा कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगी। जय हिंद, जय भारत।